किवें हो सारे? होप्स सारे वधिया होणगे। हाँ जी, जल्दी जल्दी आ जाओ, फिर आप क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अज अपनी फर्स्ट क्लास है। ये क्लास रहेगी मैथ्स पैडागोजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दी। जल्दी जल्दी क्लास नू शेयर कर दो सारे जाने, फिर आप अज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो जी, हेलो। सारे स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी शेयर कर दो क्लास नू। तो करिए स्टार्ट क्लास नू। तो देखो आज दा अपना फर्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है, कहते अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द मैथमेटिक करिकुलम मस्ट बी। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का पाठ्यक्रम होना चाहिए है। किवें होना चाहिए? अंबीशियस, अभिलाषी, कोहेरेंट, सहज, टीचिंग इंपॉर्टेंट प्रिंसीपल ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को पढ़ाना, ऑल ऑफ द अबव, उत्ते दिते सारे। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर करो सारे स्टूडेंट्स। कहते एनसीएफ के अकॉर्डिंग किहो जिहा करिकुलम होना चाहिए मैथ्स का। एनसीएफ का मतलब की हुंदा है? नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो किने डिवेलप किया सी? एनसीईआरटी ने। किने डिवेलप किया सी? एनसीईआरटी ने। हाँ जी, अपना आंसर दसो सारे स्टूडेंट इसका। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, देखो अगर मैं अंबीशियस की गल करा, इसका मतलब की हुंदा एवें दा करिकुलम होना चाहिए जिहदे बच्चा आपदी की करके कर सके, सक्सैसफुल हो सके। कोहेरेंट का मतलब हुंदा ईजी एंड क्लीयर, मतलब ईजी भी होना चाहिए ते बच्चे नूं समझ भी आनी चाहिए है। अगे कहते टीचिंग इंपॉर्टेंट प्रिंसीपल ऑफ मैथमैटिक्स, कहते इंपॉर्टेंट प्रिंसीपल्स होने चाहिए मैथमैटिक्स के करिकुलम दे विच। ये भी गल बिल्कुल ठीक है। तो जो तीनों गल्लां सही होण ते नीचे अपने को ऑप्शन पे ऑल द अबव, तो किहड़ा आंसर आएगा इसका? ऑप्शन डी की हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन्होंने बच्चों ने ऑप्शन डी लगाया उन्होंने दा सही है, बाकी सारे दा गलत है। समझ आया जिन्होंने बच्चों का गलत सी? हाँ जी, अपना देखो सेकंड क्वेश्चन की है, इन विच मैथड बाय मूविंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल वी जनरेट फॉर्मूलाज इन मैथमैटिक्स। कहते पर्टिकुलर टू जर्नल तक जान द्वारा असी गणित विच फॉर्मूले किस ढंग नाल तैयार करते हाँ? किस ढंग नाल तैयार किए जाते हैं फॉर्मूलेज जो गल होवे पर्टिकुलर टू जर्नल दी? देखो डिडक्टिव मैथड, लैक्चर मैथड, इंडक्टिव मैथड या फिर प्रोजेक्ट मैथड। हाँ जी, दसो सारे स्टूडेंट इसका आंसर दसो की होएगा। पर्टिकुलर टू जर्नल की गल किहड़े मैथड विच हुंदी है? जल्दी जल्दी सारे आंसर करो इस क्वेश्चन का। हाँ जी, तो देखो डिडक्टिव मैथड का मतलब की हुंदा है? रूल टू एग्जाम्पल। इस मैथड की गल किने कीती सी? अरिस्टोटल ने। किसने कीती सी? अरिस्टोटल ने। तो अगर लैक्चर मैथड की गल करा, इसका मतलब की हुंदा है? टीचर सेंटर मैथड। इंडक्टिव मैथड मतलब एग्जाम्पल टू रूल। इंडक्टिव मैथड का मतलब की हुंदा है? एग्जाम्पल टू रूल, जिसकी गल किसने कीती सी? बेकन ने कीती सी। किसने कीती सी? बेकन ने। अगे आ गया प्रोजेक्ट मैथड। हुण दसो इन्हां विचों किहड़ा होएगा? जदों भी पर्टिकुलर टू जर्नल की गल होवे तो उस टाइम किहड़ा मैथड की गल हुंदी है अपने कोले? इंडक्टिव मैथड दी। हाँ जी, बिल्कुल सही। जिन्हां बच्चों ने आंसर सी दे लगाया बिल्कुल ठीक। तो आंसर अपना की हो जाएगा? इंडक्टिव मैथड, मतलब ऑप्शन सी की हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते विच मैथड इन्वॉल्व्स टीचिंग मैथमेटिक्स एक्टिविटीज सच एज मैथमेटिकल गेम्स, चैकर्स, मैजिक स्क्वेयर्स, पजल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स। किहड़ी विधि विच गणित दीयां गतिविधियां जिवें कि गणित दीयां खेडां, चैकर, जादू दे वर्क, बुझारतां अते बिल्डिंग ब्लॉकां नूं सिखाउणा शामिल है? ये किहड़ी मैथड की गल कर रहा है? ड्रिल दी, प्रॉब्लम सॉल्विंग दी, प्लेवे दी या प्रोजेक्ट दी? हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर दसो सारे बच्चे की आएगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹ? एक्टिविटी बेस्ड मैथड पूछ रहा है। तो इन्हां विचों दसो किहड़ा होएगा? एक्टिविटीज़ भी इन्हें मैंशन की हुई हैं, गेम्स, चैकर, मैजिक स्क्वेयर्स, पजल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स। की होएगा? जल्दी जल्दी दसो अपना आंसर। हाँ जी, वेरी गुड।
हाँ जी, देखो अगर ड्रिल की गल करा तो ड्रिल का मतलब की हुंदा है? ड्रिल का मतलब हुंदा है रिपीट, कोई चीज़ नूं बार बार रिपीट करके सीखना। की हुंदा है? रिपीट। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्व करना। प्ले वे की हुंदा है? प्ले मतलब खेडना, मतलब कोई एक्टिविटी दे नाल रिलेटेड होएगा। प्रोजेक्ट। तो देखो इन्हां विच गल की होया वी अपने कोल एक्टिविटी बेस्ड होई वी है क्वेश्चन दे विच। तो एक्टिविटी किदे होएगी? जदों बच्चा खेलेगा, खेलेगा तो एक्टिविटी करेगा, तो एक्टिविटी करन नाल की होएगा? वो सीखेगा। तो ऑप्शन केड़ा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द क्वेश्चन दा आंसर की होएगा? प्ले वे। तो प्ले वे मैथड होएगा जिहड़ा इन्वोल्व होएगा इन्हां सारिਆਂ विच गेम्स, चैकर, मैजिक स्क्वेयर्स, पजल, बिल्डिंग ब्लॉक्स दे विच। ठीक है, तो ऑप्शन सी की होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, कहते क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग आर द पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द मैथमेटिक क्लासरूम ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसैस। कहते रचनात्मक सोच, आलोचनात्मक सोच और विभिन्न सोच किस किस्म के प्रश्नों का हिस्सा हैं जो अध्यापन सिखलाई प्रक्रिया दौरान गणित के क्लासरूम में पूछे जाते हैं। हाँ जी, किहड़े टाइप के क्वेश्चन की गल कर रहे हैं? जिहदे विच अपने बच्चे दे विच क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होवे, क्रिटिकल थिंकिंग भी आ जाए तो डाइवर्जेंट थिंकिंग भी आ जाए। ये किहड़े क्वेश्चन का पार्ट है? क्लोज एंडेड है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, या फैक्चुअल क्वेश्चन है, या कॉन्सैप्ट बेस्ड क्वेश्चन है? हाँ जी, ये सारियां गल्लां देखो, ये सब ने पढ़िया होया, आपां साइकोलॉजी दे विच भी पढ़ते हैं आपां ये सारियां तीनों वर्ड्स की गल। ये किहड़े क्वेश्चन दे विच हुंदी है? क्लोज एंडेड विच, ओपन एंडेड, फैक्चुअल क्वेश्चन या फिर कॉन्सैप्ट बेस्ड क्वेश्चन विच? जल्दी जल्दी आंसर दिओ, की होएगा इज द राइट आंसर? हाँ जी, तो देखो क्लोज एंडेड का मतलब की हुंदा है? जिहदा आंसर की होवे 1 या 2 वर्ड्स दे विच होवे। क्लोज एंडेड मतलब जिवें आपां कह सकते हैं यस नो दा, यस नो दे विच आंसर होवे, वो हुंदे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ते ओपन एंडेड का मतलब हो गया जिन्हों आपां इलैबोरेट करना होवे, एक्सप्लेन करना होवे, है ना। ते फैक्चुअल क्वेश्चन हुंदे जो अपने कोले पीएसटेट विच पूछे जाते हैं, जिवें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना होवे अपना मैथमैटिक्स डे कदों मनाया जाता है, नैशनल मैथमैटिक्स डे कदों मनाया जाता है? 22 दिसंबर नूं। तो वो की हो गए मेरे कोले फैक्चुअल क्वेश्चन हो गए। कॉन्सैप्ट बेस्ड किहड़े हुंदे जिहड़े अपने जिवें अपने को सीटेट दे विच पूछे जाते हैं, तो ये हुंदे कॉन्सैप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो इहदे विच पुछ की रहा जिहदे विच क्रिटिकल थिंकिंग वधे, क्रिटिकल थिंकिंग का गल होवे ते डाइवर्जेंट थिंकिंग की गल होवे, तो ये किहड़े क्वेश्चन की टाइप होएगी अपने कोले? ओपन एंडेड क्वेश्चन की। किहदी होएगी टाइप? ओपन एंडेड क्वेश्चन की टाइप होएगी। तो ऑप्शन बी की होएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मैरिट्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड। कहते हेठ लिखिया विचों किहड़ी समस्या हल करन दी विधि दी योग्यता हैं? अपने तो पूछ रहे हैं मैरिट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग दे मैरिट्स पूछ रहे हैं। तो देखो फर्स्ट की स्टेटमेंट की कह रही है, इट मेक्स द स्टूडेंट इंटरस्टेड इन मैथमेटिक लर्निंग। कहते प्रॉब्लम सोल्व करने नाल की हुंदा बच्चे विच इंटरस्ट पैदा होंदा है मैथ्स दे विच। ये गल तो बिल्कुल ठीक है, जो बच्चा सोल्व करेगा मैथ्स उन्होंने आन लग जाएगा तो उन्हें इंटरस्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो ये गल तो बिल्कुल ठीक है। अगे कहते इट कैन लोड सम वर्डली बर्डन ऑन द स्टूडेंट। यह विद्यार्थियों ते कुछ दुनियावी बोझ लद सकता है। प्रॉब्लम सोल्व करने नाल दुनियावी बोझ लद जाते हैं बच्चे ते, मतलब उन्होंने बर्डन महसूस होने लग जाता है। ये तो गलत गल नैगेटिव होगी, ये तो जची नहीं गल, ये तो हो गया नैगेटिव, ये तो गलत होगी स्टेटमेंट। उस तो बाद कहते दिस मैथड डज नॉट मेनटेन क्लास डिसिप्लिन। कहते इस मैथड नाल की हुंदा है? डिसिप्लिन खराब होंदा, मतलब मेनटेन नहीं होंदा डिसिप्लिन। की गल सही है ये? जो बच्चा प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है उस टाइम डिसिप्लिन की हुंदा? भंग हो रहा है अपना, या डिसिप्लिन बन रहा है? बट ये तो कह रहे हैं भंग हो रहा है, मतलब अपना बन नहीं रहा डिसिप्लिन। तो यह गल भी की होगी अपनी गलत होगी। तो केड़ी स्टेटमेंट? सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट की होगी इस क्वेश्चन की राइट होगी। तो अपन पूछ रहे सी मैरिट्स, तो मैरिट्स केड़ी होगी? ओनली 1। तो ओनली 1 देखो ऑप्शन केड़ा होएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हाँ जी, ये सीगी अज की तुहाडी पैडागोजी की क्लास। किवें लगी सारिਆਂ ने जरूर दसना जी। आपां मिलांगे एक नवीं क्लास दे विच। इन्ना ही थोड़े समय विच आपां सीखांगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस ते कंसैप्ट्स। मिलते हैं आपां एक नैक्सट क्लास दे विच जी। थैंक यू सो मच।